हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि दिल्ली पुलिस के 29 और 30 तारीख के प्रश्न जो पूछे गए थे उन्हीं के हम एनालिसिस करेंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि 500 रुपये की वस्तु पर 20% की छूट दिया जाता है और अतिरिक्त 20 रुपये की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। यानी कि बोला है कि अंकित मूल्य 500 है, 20% की छूट और फिर 20 रुपये की छूट। तो इसके लिए हम करेंगे कि 500 रुपये पर पहले 20% की छूट निकालेंगे। तो 20% की छूट देंगे तो बचेगा कितना, तो 80%। यानी कि 80% पर हम उस वस्तु को बेच रहे हैं। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 पचे 40 यानी कि 400 रुपये बच जाएगा। हमने 20% की छूट दिए हैं तो 400 रुपये बन गया, और फिर 20 रुपये की छूट दे रहे हैं तो इसमें से 20 रुपये घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 380 रुपया, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए हम देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, उस पर 30% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना है, हमारा 600 रुपये है। 30% की छूट देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, तो 70%। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 7×6=42 यानी 420 रुपये हमारा आ जाएगा SP यानी सेलिंग प्राइस, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि 600 रुपये पर 30% की छूट है तो 30% पर निकाल लेते हैं। यहाँ से कट जाएगा कितना, 36×18 हो जाएगा, यानी कि 180 रुपये की हम छूट दे रहे हैं। तो 600 में से हम 180 रुपये छोड़ रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो कितना रुपये बच जाएगा हमारे पास, यानी कि हम उसको बेच रहे हैं। तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 420 रुपये, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा, हम पहले निकाल चुके थे। आइए हम चलते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। हमारा तीसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% किराए पर, 30% खाने पर और शेष आय को दान कर देता है। उसकी आय अगर 50,000 थी तो उसने कितने रुपए दान किए। जो दान किया है उसी का पैसा हमसे पूछ रहा है। तो इसको करेंगे, इसलिए इसको करेंगे ऐसे कि 50,000 लिख लेंगे। इस पर कितने परसेंट की छूट दे रहा है, तो 30% की छूट नहीं है, 30% किराए पर खर्च कर दे रहा है। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, तो 3 पचे 15 यानी 15,000 उसने किराए पर खर्च कर दिए, और बचा है 45,000। 30% तो किराए पर, 30% खाने पर खर्च किया है, लेकिन हम किराए पर देख लेते हैं कि कितना खर्च किया है। तो किराए पर उसने 40% खर्च किया है, तो किराए पर कितना खर्च हो जाएगा, तो 4 पचे 20 यानी कि 20,000 रुपये उसने किराए पर खर्च कर दिए। ये खाने पर 15,000 खर्च किया, किराए पर 20,000, तो बचा है कितना, तो 15-20 को जोड़ेंगे तो 35,000 हो जाएगा। 50,000 में से 35,000 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो हमारा 15,000 रुपये बच जाएगा। यानी कि वो 15,000 रुपये का, यानी कि जो 15,000 रुपये बचा है इसी को वो व्यक्ति दान कर रहा है। देख लीजिए कि शेष आय को वो दान कर देता है। हमसे यही पूछा था कि दान कितना कर रहा है, तो 15,000 रुपये उसने दान कर रहा है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15,000। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है, एक ही प्रश्न पूछा था लेकिन हमने उसी के टाइप पर 2 प्रश्न ले लिए। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 30% किराए पर, 20% राशन पर और शेष आय को बचत करता है। उसकी कुल आय 50,000 थी तो उसकी बचत क्या होगी। तो सिंपली हमसे वही पूछा है, तो एक बार हम इसको कर दे रहे हैं। लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसको हल कीजिएगा। तो 50,000 रुपये में से 30% किराए पर, तो कितना खर्च कर देगा, तो यहाँ से खर्च कर देगा, हम इसको काटेंगे तो 15,000 रुपये उसने किराए पर खर्च कर दिए। और 20% राशन पर खर्च कर दे रहा है, तो 20% यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो 20% राशन पर खर्च कर रहा है, 0000, 5 दूनी 10 यानी 10,000 रुपये उसने राशन पर खर्च कर दिए। अब बचा है कितना, तो 50,000 रुपये था, उसमें से 15,000 रुपये किराए पर, 10,000 रुपये राशन पर, तो 15 10 25 यानी 50,000 में से 25,000 रुपये उठा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास। तो इसको सिंपली घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 25,000 रुपये जो उसने बचाया हुआ है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा 5वां प्रश्न था, यदि 3A = 6B = 9C है तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपली इसको निकालने के लिए हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 18। 3 6 9 का एलसीएम हो जाएगा 18। अब इसके एलसीएम से सभी में भाग दे देंगे, यानी 3A = 6B = 9C। तो यहाँ से हम 18 में डिवाइड कर देंगे, 18 से
3 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, यानी कि a बराबर 6। इससे काटेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा 3। इससे काटेंगे तो 9 के 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, c बराबर 2। तो यहाँ से यही इनका रेशियो हो जाएगा, यानी कि ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा तो 6 3 2। ये जो बाटा में है वही इनका रेशियो बन जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यही। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है कि 8% की दर से 3 वर्ष तक साधारण ब्याज इतना मिल रहा है, यानी कि साधारण ब्याज इतना हो जा रहा है 576, तो उस वस्तु का मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसका मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, 3 साल के लिए 8% की दर से लग रहा है तो कितना ब्याज हो जाएगा तो अतिरिक्त 24, यानी 24% ब्याज मिल जाएगा। इसी 24% का मान कितना दिया है तो 576। तो यहाँ से मूलधन हो जाएगा हमारा, मूलधन हमेशा 100% होता है, तो यानी 100% का मान हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से 576 अपॉन में 24 इंटू 100, तो इससे काटेंगे तो ये 24 बार में कटेगा, क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है 576। तो यहाँ से हो जाएगा 2400 रुपये हमारा मूलधन था। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है किसी त्रिभुजाकार छत का आधार 10 मीटर, ऊंचाई 15 मीटर और उसी तरह 4 छत है, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई। यही होता है क्या इसका तो एरिया का सूत्र होता है। तो 1/2 के स्थान पर 2, आधार कितना दिया है तो 10 मीटर, यानी कि इसको 20 से दर्शाते हैं, तो 10 इंटू ऊंचाई कितना दिया है तो 15 दिया है। और हमसे बोला है कि इसी तरह कैसे कितने हो जाएंगे, तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, तो 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार में, यानी 15 5 75। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 75 मीटर स्क्वायर। लेकिन बोल रहा है कि ऐसे 4 छत हैं, तो सिंपली 4 से गुणा करा देंगे। तो 75 में 4 से गुणा कराएंगे तो करा लेते हैं, 4 5 20 का 0 और 7 चौका 28 और 2 30, यानी 300 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है त्रिभुजाकार मैदान की भुजा इतनी इतनी है, तो त्रिभुज के अंदर अधिकतम त्रिज्या वाले एक तालाब बना है, तो उस तालाब का त्रिज्या क्या होगी। यानी कि हमसे सिंपली ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि एक त्रिभुज है मान लीजिए, उसके अंदर एक ऐसा तालाब बना हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसी का रेडियस क्या होगा, यह बताना है हमसे। तो यानी कि इन रेडियस पूछ रहा है, तो इन रेडियस का सूत्र होता है, यानी त्रिभुज के अगर अंदर बन जाए तो उसका सूत्र होता है एरिया अपॉन में, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर होता है अर्ध परिमाप, यहाँ से लिख देते हैं हम हिंदी में। तो उसी को हम हिंदी में लिखे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में अर्ध परिमाप। तो हमारा 10 मीटर और मान लेते हैं कि 15 मीटर और 25 मीटर ऐसे इसकी भुजा दी हुई है। तो इसका इन रेडियस निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ह्यूरोन का सूत्र लगाएंगे। तो ह्यूरोन का सूत्र होता है कि अंडर रूट में होता है एस और एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये ह्यूरोन का सूत्र होता है। इससे क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, यानी कि एरिया निकाल लेंगे हम। तो हमें एस का मान चाहिए, तो एस का मान यानी कि होता है सेमी पेरीमीटर। तो एस बराबर होता है 10 15 और 25, इनको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 15 10 25 15 40 10 50, तो इसका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 25 मीटर, अर्ध परिमाप हो जाएगा 25 मीटर। तो हम इसमें सिंपली पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से 25 रख देंगे और 25 में से 15 यहाँ पर लिख देते हैं पहली बार। 25 माइनस ए कितना है 10 और 25 माइनस बी कितना है तो 15 और 25 माइनस सी कितना है तो है 25। यहाँ से हम इनको रख देते हैं, यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट में बच जाएगा 25 इंटू 15 इंटू 10 और इंटू 0। यार इसको 0 मत बनाओ, इसको 24 पर लिख दो। हम अपने तरफ से इसको क्वेश्चन को लिखे हैं तो 24 यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा 1,
यहाँ आप समझ लीजिए कि यही इसी तरह निकाला जाता है, इसमें भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन अब समझ लीजिए कि इसी तरह किया जाता है। तो यहाँ से कुछ आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ से कुछ बाहर निकलेगा, तो यहाँ से 5 बाहर निकलेगा और यहाँ से भी 5 और अंडर रूट में बच जाएगा 3। तो यहाँ से हो जाएगा 25 अंडर रूट 3 अपॉन में अर्ध परिमाप हम निकाले थे 25, तो यहाँ से आ जाएगा रेडियस 3। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है क्योंकि हम इसको ठीक ठाक वस्तु नहीं लिए थे, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि इसी फॉर्मेट में इसको हल किया जाता है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है, एक नाव धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करती हैं, तो धारा की चाल बताइए। तो हम पहले देख लेते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है। तो धारा के इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल जा रही है तो x प्लस वाई लिखेंगे। आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि धारा के अनुकूल जाएगी तो x प्लस वाई लिखते हैं। x इसमें क्या है, तो ये नाव की है और ये क्या है, तो ये धारा है। तो इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना स्पीड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार हो जाएगी धारा के अनुकूल। धारा के प्रतिकूल माइनस इसमें यह दर्शाता है कि धारा के प्रतिकूल जा रही है। तो 8 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती हैं, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इसकी स्पीड धारा के प्रतिकूल। हमसे पूछता है धारा की चाल, तो यानी धारा क्या है इसमें, तो हमारी वाई है, नाव ये है और धारा ये है। तो हमसे धारा की चाल पूछा है, तो हम सिंपली करेंगे क्या, x प्लस वाई कितना है 6 है और x माइनस वाई कितना है, तो x माइनस वाई 4 है। इनको जोड़ेंगे, अगर हमसे इसका पूछता है तो इनको घटा देते हैं, इसको घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो 2y बराबर 2/2 बच जाएगा, यहाँ से 2y बराबर 2। तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल है। हमसे पूछता है कि नाव की चाल बताइए, तो इनको जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, यानी 10 में 2 से भाग दे देते हो तो y x का माना जाता 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल हो जाती। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है, रीमा और सीमा की बचत का अनुपात इतना है और दोनों एक साथ मिलकर 810 रुपये बचाती हैं, तो रीमा की बचत क्या होगी। तो सिंपली हम करेंगे क्या, तो इनकी बचत का अनुपात दिया है, यानी 7 2 9, दोनों मिलकर 9 बचा रहे हैं रेशियो में, लेकिन पैसे में कितना बचा रहे हैं, तो 810, यानी कि 810 कितने का मान है, तो 810 इस 9 का मान है, टोटल दोनों का मान है। क्योंकि दोनों बचा रहे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर दोनों का दिया हुआ है। हमसे जिसका पूछेगा उससे गुणा करा देंगे। रीमा का पूछा है तो रीमा की रेशियो कितना है, रेशियो में कितना बचा रही है रीमा, तो 2 बचा रही है, तो 2 से गुणा करा देंगे। यहाँ से ये 9 बार में कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 180 रुपये वो बचा रही है रीमा। सीमा की पूछता तो यहाँ से सिर्फ कुछ नहीं करते, 9 से डिवाइड करते हैं, और रीमा का पूछा है तो 7 से गुणा करा देते हैं, तो इसका आ जाता 9 7 63, यानी 630 रुपये ये बचाती। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि 350 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है, तो पूछ रहा है कि प्राप्तांक क्या है, यानी पास होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता होगी टोटली। तो हम देखते हैं कि 30%, हम देखते हैं कि 350 में से कितना नंबर पाया है, तो 30% अंक पाया है। तो अंक कितना पाया होगा, तो यहाँ से 35 दिया, 105 अंक उसने पाए हैं, और फेल कितने से हो रहा है, 20 अंक, तो इसको दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। लेकिन टोटल कितना अंक चाहिए पासिंग के लिए, तो 125 अंक पासिंग के लिए चाहिए। तो कितना परसेंट चाहिए, तो इसीलिए 125 अंक चाहिए, कितने में से, 350 में से पास होने के लिए। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कराते हैं, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, और यहाँ से कर देंगे तो 250/7, यही हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। आप इसको काट कर हल कर लीजिएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और वापस आने में उसे 10 घंटे का समय लगता है, तो नाव की चाल बताइए। तो हम क्या किए थे, तो नाव के अनुकूल जा रहे हैं, धारा के अनुकूल जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस में अगर टाइम से भाग देंगे तो हमारा स्पीड आता है। तो स्पीड कितना आ जाएगा, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा,
उसकी रफ्तार है। धारा के प्रतिकूल यानी कि वापस आ रही है तो धारा के प्रतिकूल ही हो जाएगा। तो कितना, तो उतना ही दूरी को तय करिए, क्योंकि जाती है वापस और वापस आती है। तो 20 किलोमीटर की दूरी को अगर 10 घंटे में हम तय कर रहे हैं तो स्पीड कितनी हमारी हो जाएगी, तो हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड हो जाएगी। हमसे नाव की स्पीड पूछा है तो इसको जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, x + y बराबर 4 और x - y बराबर कितना है 2, जोड़ेंगे तो 2x और यहाँ से तो कट जाएगा, y से y कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 2 6 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल आ जाएगी। और जब नाव की चाल आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर पूछता कि धारा की चाल, तो इसमें से 4 में से 3 घटा देते तो y का मान आ जाता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% किराए पर खर्च करता है और शेष 30% भोजन पर खर्च करता है। शेष धनराशि को बैंक में जमा करता है तो कुल आय 60,000 थी, तो उसके द्वारा भोजन पर खर्च कितने किए। यानी पूछ रहा है कि जो भोजन पर खर्च किया है वो कितना परसेंट यानी कि पैसे में कितना किया है। तो इसमें हम एक बात ध्यान रखेंगे कि ये शेष बोला है न कि पूरे का। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 60,000 का 40% खर्च कर रहा है अपनी आय पर यानी कि खर्च पर, तो बचाया कितना होगा, तो 60%, तो डिवाइड बाई 100। 30% भोजन पर खर्च कर रहा है तो बचा कितना होगा, तो 70। और बोला है कि शेष धनराशि जमा करता है, तो जो बचेगा वही धनराशि जमा न करेगा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि धनराशि कितना जमा कर रहा है। तो यहाँ से 00 से 00 कट जाएगा, यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से घटाएंगे तो 6 7 42 और 00 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 और 6 चौका 24 और 24 1 25, यानी कि ये बैंक में 25,000 रुपये जमा कर रहा है 60,000 में से। तो हमसे इस सवाल में पूछा है कि वो भोजन पर खर्च कितना करेगा, तो 25,000 तो बैंक में जमा कर रहा है, तो 60,000 का हम निकालते कितना 40% पहले, तो 40% निकालते तो कितना बचता, तो यहाँ से 20 से 20 बच जाता, 6 चौका 24, यानी 24,000 रुपये उसने किराए पर खर्च किए हैं और 25,000 रुपये उसने बचा लिया है। तो 60,000 में से इन दोनों को जोड़कर अगर हम घटा लेंगे तो हमारा बच जाएगा कितना, जो वो भोजन पर खर्च कर रहा है वही हमारा पूछा था। तो इसको जोड़ेंगे तो 25 और 24 कितना हो जाएगा 49,200। तो 60,000 में से अगर हम 49,200 घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, 10,800 रुपये उसने भोजन पर खर्च कर रहा है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की कुल आय 40,000 है, उसमें से अपनी आय का 50% दान करता है, शेष 20% शिक्षा पर खर्च करता है और बाकी पैसा सेविंग करता है। तो हमसे बोला है कि सेविंग बताइए। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, 40,000 दिया है, 40,000 में से 50% दान कर रहा है तो बचेगा कितना 50,000। क्योंकि हम शेष का निकाल रहे हैं, हमेशा शेष बोला है बाकी, तो इसलिए ऐसे करेंगे। फिर 20% शिक्षा पर खर्च कर रहा है तो बचाया कितना होगा 80%, और यही बचाकर टोटल कितना बचा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा वही हमारा सेविंग हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों तो खर्च कर रहा है, बाकी बच रहा है इतना। यहाँ से ये 20 से 20 कट जाएगा और 5 चौका 20 और 20 8 160 और 20 बढ़ा देंगे, यानी 16,000 रुपये उसने बचा रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।